श्री राधे। सज्जनों, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर वृंदावन में सभी गोप बालों ने प्रवेश किया। बकासुर, वत्सासुर, अघासुर आदि की कथा सुनाते हैं और आगे चलकर बड़ा ही सुंदर आज भगवान की काली नाग पर कृपा किस प्रकार से भगवान करते हैं, कालिया नाग की कथा सुनाते हैं। आज कन्हैया ग्वाल वालों के साथ काली दह पर खेलने जाते हैं। गेंद का खेल खेलते हैं और
उसी समय गेंद यमुना जी में चली जाती है, जहां एक बड़ा ही विषैला कालिया नाग रहता है। सज्जनों, ग्वाल वालों ने अपनी गेंद कन्हैया से मांगी। श्री रामा बोला हमें तो अपनी ही गेंद चाहिए। कन्हैया कहते मैं यमुना जी में कूद जाऊं क्या? श्री रामा कहता है हमको अपनी गेंद चाहिए। तो आज कन्हैया यमुना में कूद गए। सज्जनों, कन्हैया यमुना में कूदे, इधर सारे ग्वाल वाल रोने लगे। आज मैया यशोदा को जब मालूम हुआ हमारो लाला यमुना जी में कूद गए हो, मैया भी बड़ी जोर से रुदन करने लगी। सज्जनों, आज कन्हैया यमुना जी में जाकर कालिया नाग से युद्ध करते हैं। अंतिम में कालिया नाग के फनों पर भगवान ने नृत्य करते हुए कालिया नाग को नाथा है। आज कन्हैया ने यमुना जी को काली के विष से मुक्त किया। सज्जनों, आगे चलकर कन्हैया की लीला में एक बड़ा ही सुंदर वेणु वादन की लीला है। आज कन्हैया बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में भरकर बंसी बजाते हैं। आज जो बंसी कन्हैया की बजी सारा ब्रज मोहित कर दिया। आज कन्हैया की बंसी ने ब्रज के हर जीव को मोहित किया। बड़ा ही सुंदर कहते हैं, वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो विप्रद्वासः कनक कपिशं जयन्ती चमाला रन्धान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्ति। गोपी कहती अरे सखी, गोविंद का स्वरूप मन में उद्वेग प्रकट करने वाला है। देखो तो सही, कन्हैया ने अपनी अलकों पर मोर का पंख लगा रखा है। आज कन्हैया एक लटका सा भेष बनाए हैं, कानों पर कनेर के फूल लगे हैं, स्वर्ण सा पीला पीतांबर कन्हैया ने ओढ़ रखा है, घुटनों तक कन्हैया वैजयंती माला को पहने हैं, मुख से कन्हैया इतनी सुंदर बंसी बजा रहे हैं। इस सारी गोपियां आज कन्हैया की दीवानी हो गई है। सज्जनों, कन्हैया की गोपियां दीवानी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कन्हैया की जो बंसी है वो इतनी रस भरी है कि जिसने भी कन्हैया की बंसी को सुना मोहित हो गया। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्या तावास्मतस्तनपया कवलास्मतस्थुर गोविन्दमात्मनिद्रसा शुक्ला प्रसन्त्या। कन्हैया की बंसी को जब गाय सुनती है तो अपने कानों के पुटों को, जिधर से वेणु का नाद हो रहा है उधर कानों को करके गाय मुंह में घास के कण रखे हैं और वैसे ही खड़ी होकर बंसी सुनने लगी। सज्जनों, जो बछड़े गाय का दुग्ध पान कर रहे थे
मुख में गाय का दुग्ध है और कृष्ण की बंसी कान में पड़ी तो वो मुख में दुग्ध लिए हुए वैसे ही एक टक होकर भगवान की बंसी सुनने लगे। ऐसी भगवान की बंसी बजी जो जमुना जी का पानी कल कल करके बह रहा था, आज जमुना मैया की लहर भी शांत हो गई। ये भगवान की बंसी का प्रभाव है। जड़ चेतन हो गया और जो चेतन वस्तु है आज जड़ हो गई। गाय चेतन है, जड़ हो गई, और यमुना जी का जल जड़ है, वो चेतन हो गया, उसमें प्राण हो गए, वो एकदम स्थिर हो गया। सज्जनों, आज भगवान की बंसी बड़ी ही सुंदर बजती है। कन्हैया आज गोपियों को कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास होगा और पुनः इस बंसी का निनाद होगा। सज्जनों, आज गोपियां भगवान की बंसी की बड़ी ही तारीफ करती हैं। आज भगवान की बंसी की बड़ी सराहना करती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अधरों से बंसी लगी है। आगे भगवान एक बड़ी ही सुंदर आज लीला करते हैं। गोपियां जो है ना सज्जनों, कन्हैया ने देखा कि गोपियां एक बड़ा ही गलत कार्य करती हैं। यमुना जी में नहाती हैं। आज ब्रज की गोपियां 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की गोपियां जाती हैं और यमुना जी में स्नान करती हैं, माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और कन्हैया को पति रूप में मानती हैं। सज्जनों, लेकिन गोपियां गलती ये कर देती हैं कि यमुना जी में जाकर निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। ये कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। उसके कारण सज्जनों, कन्हैया ने एक दिन प्रातः काल यमुना जी पर जाकर गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया, कदम के पेड़ पर लेकर चढ़ गए। गोपियां स्नान करती रहीं। जब प्रातः काल सूर्योदय हुआ, गोपियों ने देखा आज तो हमारे वस्त्र ही नहीं है। गोपियां अब तो लाज के मारे यमुना से बाहर नहीं निकल सकती। गोपियां सोचती हैं हमारे वस्त्र कौन ले गया। सज्जनों, आज कन्हैया कहते हैं हमको मालूम है तुम यहाँ स्नान करके कात्यायनी की पूजा करती हो और कात्यायनी की पूजा करके हमें पति रूप में मांगती हो, लेकिन आप लोग एक गलत कार्य करते हैं। आप वस्त्र उतार कर यमुना जी में स्नान करती हैं। कहीं कोई मनचला व्यक्ति आ जाए, आपके वस्त्रों को लेके भाग जाए तो आप क्या करेंगे? पहला कारण ये था। सज्जनों, दूसरा कारण है, कन्हैया कहते हैं कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसका कारण है जल में वरुण देवता का वास होता है। यदि आप नग्न होकर स्नान करेंगे तो वरुण देवता का अपमान होगा, इसलिए कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण। तीसरा कारण, भगवान आगे चलकर उन दिव्य गोपियों के साथ महारास करेंगे, और जो वो गोपियां हैं ना साधारण नहीं है, ये वेदों की ऋचाएं हैं। आप महारास में श्रवण करेंगे गोपियां कौन थी। तो जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी पर्दा, वस्त्र रूपी पर्दा रहेगा, तब तक जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। इसलिए आज भगवान ने वो माया रूपी वस्त्रों का हरण किया। सज्जनों, यहाँ सभी गोपियां जल से बाहर आती हैं और कन्हैया को प्रणाम करती हैं और अपने अपने वस्त्रों को लेकर धारण करती हैं। आगे चलकर कन्हैया देखते हैं आज नंद महल में बड़ी ही सुंदर रसोई बन रही है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। कन्हैया ने पूछा, बाबा आज इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, इतना सुंदर पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं?
सज्जनों, आज का मूल विषय है गोवर्धन पूजा। बस 5 मिनट की कथा आप लोग श्रवण करें, आरती करें और अपने घरों को विस्तार करें। आज बाबा कहते हैं, लाला हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमको जल देते हैं, वर्षा होती है, बारिश होती है तो घास हरी भरी होती है, और उस घास को चर के गायें पुष्ट होती हैं, पेट भरती हैं, इसलिए हम ये इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया कहते हैं, बाबा ये किसी को कोई भी सुख दुख नहीं देता है, क्योंकि इंद्र कुछ देने वाला नहीं है। पूजन ही करना है तो गोवर्धन का पूजन करो, जो प्रत्यक्ष देवता है। भगवान आज बहुत ही सुंदर नंद बाबा को समझाते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज कन्हैया बाबा को समझाते हैं, कोई किसी को सुख सुख नहीं देता है, जो जैसा करता है उसका वैसा फल प्राप्त होता है। आज सभी ब्रजवासी छकड़ों पर 56 भोग सजाकर गोवर्धन की पूजा के लिए जाते हैं। आप लोग भी गिरिराज की परिक्रमा पूजा करने के लिए साथ चलिए और अपने मन से चल गए गोवर्धन में सुंदर पूजन कीजिए। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे धीर नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे धीर नाय माने मेरे
मेरे वीर नायवाने मेरो मनुआ श्री राधे। अब यहाँ जो भी पूजन करना चाहें गोवर्धन जी का तो आकर के यहाँ ठाकुर जी पर गोवर्धन जी का पूजन करें और अंतिम भजन का आनंद लेते हुए पूजा करें गोवर्धन की। और तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा करे गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट
चलो मन में चलो मन में श्याम नंद बाबा के संग मधुप श्याम कर जोड़ो कर जोड़ो कर जोड़ो बीज नवाज हाँ नवाज जो रस करे अपने जिंदगी तेरा भवना कट जाए तो पूरा करे को तेरा जन्म मरण मिट जाए अब आरती करें, प्रसाद लें, आरती लें, अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। इसको